मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कुकुम्बर। कुकुम्बर इज साइंटिफिकली नोन एज अ कुकुमिस सेटाइवस, फैमिली कुकुरबिटेसी। क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसका ऑरिजिन क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और इसका जो प्रोजिनेटर होता है कुकुम्बर का क्या होता है? कुकुमिस हार्डविकी होता है। और ये जो हमारा कुकुम्बर है फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल क्रॉप्स है। कुकुम्बर्स को क्या बोला जाता है? फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल क्रॉप्स। और कुकुम्बर क्या है? सेकेंड मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड कुकुरबिट्स आफ्टर वाटरमेलन। सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है किसके बाद? तो वाटरमेलन के बाद। और सबसे पहला फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल क्रॉप कौन है? हमारा कुकुम्बर। पेटरसन एंड वेगल in 1958 advocated use of gynomonoecious line for production of hybrid seeds। हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन सा लाइन यूज किए थे? गायनोमोनोसियस लाइन। किसने यूज किया था? पेटरसन एंड वेगल ने 1958 में। लेमन कुकुम्बर जो होता है इंटरजेनरिक हाइब्रिड होता है। किस किस के बीच में होता है? तो कुकुम्बर और ऑरेंज के बीच में होता है। लेमन कुकुम्बर किसके किसके बीच में इंटरजेनरिक हाइब्रिड होता है? कुकुम्बर और ऑरेंज के बीच में। ऑब्टेन बाई फुलरटन इन 1910। एवरेज प्रोडक्टिविटी इन इंडिया 6.67 टन पर हेक्टेयर एंड वर्ल्ड में कितना हो जाएगा? 16.53 टन पर हेक्टेयर। इन टेम्परेट कंट्री ग्रोन एक्सटेंसिवली इन ग्लास हाउस। मीन्स टेम्परेट कंट्री में कहाँ पे सबसे ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है? तो ग्लास हाउसेस में यूज किया जाता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस इनटू न्यू वर्ल्ड ड्यूरिंग स्लेव ट्रेड। इसका स्पेसीज आ जाएगा। स्पेसीज क्या क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा कुकुमिस हाइटिवस हो जाएगा, जिसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n=38। ये क्या होता है? एम्फी डिप्लॉइड होता है। न्यू सिंथेटिक स्पेसीज यानी कुकुम्बर का न्यू सिंथेटिक स्पेसीज क्या हो जाएगा? हमारा कुकुमिस हिटिवस हो जाएगा। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कुकुमिस हिस्ट्रिक्स एंड कुकुमिस सेटाइवस एंड क्रोमोजोम डबलिंग से हुआ है। और ये कैसा होता है? इंटर स्पेसिफिक होता है। और किससे डेवलप किया गया है? एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो कुकुमिस हिटिवस क्या है? हमारा न्यू सिंथेटिक स्पेसीज है जो कि एम्पी डिप्लॉयड है। किसके किसके बीच में हो जाएगा? कुकुमिस हिस्ट्रिक्स एंड कुकुमिस सेटाइवस। कुकुमिस हिस्ट्रिक्स एंड कुकुमिस सेटाइवस। अब आ जाता है प्रोजिनेटर ऑफ कल्टीवेटेड कुकुम्बर। तो प्रोजिनेटर क्या क्या हो जाएगा? कुकुमिस हार्डविकी हो जाएगा। प्रोजिनेटर ऑफ कुकुम्बर क्या हो जाएगा? कुकुमिस हार्डविकी। अफ्रीकन हॉर्न्ड कुकुम्बर। अफ्रीकन हॉर्न्ड कुकुम्बर का कौन सा स्पेसीज हो जाएगा? मेटुलीफेरस। कुकुमिस मेटुलीफेरस। मेटुलीफेरस किसका हो जाएगा? हॉर्न्ड कुकुम्बर हो जाएगा। हॉर्न्ड कुकुम्बर। डॉनी माइल्ड्यू एंड निमेटोड से रेसिस्टेंस हमारा कौन सा स्पेसीज हो जाएगा? हार्डविकी एंड मेटुलीफेरस। मेटुलीफेरस क्या है? हॉर्न्ड कुकुम्बर है, अफ्रीकन हॉर्न्ड कुकुम्बर। और हार्डविकी क्या है? हमारा प्रोजिनेटर है। तो ये दोनों जो स्पेसीज है हमारा किससे रेसिस्टेंट है? डॉनी माइल्ड्यू और निमेटोड से रेसिस्टेंट है। तो डॉनी माइल्ड्यू और निमेटोड से रेसिस्टेंट स्पेसीज कौन सा हो जाएगा? कुकुमिस हार्डविकी हो जाएगा और कुकुमिस मेटुलीफेरस हो जाएगा। वेस्ट इंडियन घेरकिन क्या हो जाएगा? हमारा कुकुमिस एंगुरिया हो जाएगा। कुकुमिस एंगुरिया। वेस्ट इंडियन घेरकिन का क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम कुकुमिस एंगुरिया हो जाएगा। हेज हॉग या टेसल गार्ड। टेसल गार्ड किसको कहते हैं? डिस्पेसियस। डिस्पेसियस। टेसल गार्ड का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? कुकुमिस डिस्पेसियस। कुकुमिस डिस्पेसियस। फिर उसके बाद हो जाएगा रेसिस्टेंट टू डॉनी माइल्ड्यू, गमी स्टेम ब्लाइट और वायरस एंड निमेटोड। इससे रेसिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? कौन सा स्पेसीज हो जाएगा? कुकुमिस हिस्ट्रिक्स। कुकुमिस हिस्ट्रिक्स। कुकुमिस हिस्ट्रिक्स जो हो जाएगा हमारा डॉनी माइल्ड्यू, गमी स्टेम, वायरस, निमेटोड, ये सब सारे से क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। और दो से डॉनी माइल्ड्यू एंड निमेटोड से जो रेसिस्टेंट होता है हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? हार्डविकी हो जाएगा और मेटिलुफेरस हो जाएगा। बीटा कैरोटीन जो सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन कौन सा स्पेसीज हो जाएगा हमारा? कुकुमिस सेटाइवस वेराइटी जिंग सुहांग बेनेंसिस, जो कि क्या होता है? ऑरेंज फ्लेश होता है। तो ऑरेंज किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा? रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन कौन सा स्पेसीज हो जाएगा? कुकुमिस सेटाइवस वेराइटी जी जुआंग वेनेंसिस। हमारा ब्रीजिंग स्पेसीज कौन हो जाएगा? ब्रीजिंग स्पेसीज
कुकुमिस फिसिफोलिया और कुकुमिस लुंडीलियाना। कुकुमिस फिसिफोलिया और कुकुमिस लुंडीलियाना। ब्रीडिंग स्पेसिस कौन सा हो जाएगा हमारा? फिसिफोलिया हो जाएगा और लुंडियाना हो जाएगा। प्रोजिनेटर क्या हो जाएगा? हार्डविकी हो जाएगा। और हॉर्न कुकुम्बर क्या बोलते हैं? कुकुमिस मेटुलिफेरस हो जाएगा। डॉनी मैल्ड्यू और निमेटोड से रेसिस्टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा? हार्डविकी और मेटुलिफेरस हो जाएगा। बेस्ट इंडियन घेरकिन को क्या कहते हैं? कुकुमिस एंगुरिया हो जाएगा। टेशल गार्ड क्या हो जाएगा? डिस्पेसियस हो जाएगा। और डाउनी मैल्ड्यू, गमी स्टेम ब्लाइट, वायरस, निमेटोड से रेसिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? हिस्ट्रिक्स हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन किस में होता है? तो कुकुमिस सेटाइवस वेराइटीज जीन वेनेंसिस हो जाएगा। ब्रीजिंग स्पेसिस कौन सा हो जाएगा? फिसिफोलिया हो जाएगा और लुंडीलियाना हो जाएगा। हमारा जो होता है क्या होता है? कुकुम्बर कैसा होता है? डे न्यूट्रल्स होता है, फ्रॉस्ट ससेप्टेबल होता है और थर्मोफिलिक क्रॉप होता है। टॉलरेंट टू कूलर वेदर देन मेलन्स। ये क्या होता है? कूलर वेदर से क्या होता है? टॉलरेंट होता है देन अदर मेलन्स से। इट हैज अ नैरो जेनेटिक बेस। इसका क्या होता है? नैरो जेनेटिक बेस होता है। 3 to 8% पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। सीड ऑयल जो होता है हम लोग किस चीज में यूज करते हैं? एंटीपैरेटिक में यूज करते हैं। सीड ऑयल इज यूज्ड एज अ एंटीपैरेटिक। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए हमारा? 26.4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए ग्रोथ के लिए? तो 26.4 डिग्री सेल्सियस। एरिथ्रल जो होता है, एरिथ्रल हम लोग किस एट द रेट ऑफ 150 to 200 ppm यूज जो करते हैं फीमेल फ्लावर एंड फ्रूट ईल्ड के लिए करते हैं। फीमेल फ्लावर एंड फ्रूट ईल्ड के लिए कितना एरिथ्रल यूज करते हैं हम लोग? 150 से 200 ppm। ओपन पॉलिनेटेड कल्टीवार जो होता है कुकुम्बर का क्या होता है हमारा? मोनोसियस होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। और क्या बताया था कि हमारा प्रीमिटिव जो सेक्स होता है कौन सा होता है? हर्माफ्रोडाइट हो जाता है। और जो हमारा क्या होता है और क्या था? एडवांस सेक्स फॉर्म जो था, एडवांस सेक्स फॉर्म कैसा होता है? मोनोसियस हो जाता है। और मोस्टली कैसा होता है हमारा? मोनोसियस होता है। तो इसमें जो ओपन पॉलिनेटेड कल्टीवार जो होता है कुकुम्बर में कैसा होता है? मोनोसियस देखा गया है सबसे ज्यादा। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है फॉर ग्रोथ के लिए कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। केमिकली जो होता है कुकुरबिटेसिन जो होता है क्या होता है हमारा? टेट्रासाइक्लिन ट्राइटर्पीन्स होता है। टेट्रासाइक्लिन ट्राइटर्पीन्स होता है। केमिकली जो कुकुरबिटेसिन जो होता है क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन ट्राइटर्पीन्स होता है। चिलिंग इंजुरी जो होता है, चिलिंग इंजुरी क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि व्हेन फ्रूट एक्सपोज लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ के लिए कितना चाहिए इसको? 26.4 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही लेस देन कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसमें कौन सा डिसऑर्डर आ जाएगा? चिलिंग इंजुरी आ जाएगा। इकोनॉमिक सेक्स रेशियो कितना होता है कुकुम्बर का? 15:1। कुकुम्बर का कितना होता है? क्रोमोजोम नंबर 14 होता है और इसका सेक्स रेशियो कितना होता है? 15:1। गाइनोसियस लाइन जो होता है रेयरली नोटिस इन कुकुम्बर। गाइनोसियस लाइन किस में देखा गया है? तो कुकुम्बर में देखा गया है। नाउ और डेज गाइनोसियस लाइन आर मोर कॉमन इन ग्रीन हाउस। ज्यादा कहाँ यूज करते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस में यूज करते हैं। जो गाइनोसियस लाइन होता है हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस में। दीज आर डेवलप्ड बाई डॉक्टर सेसाद्री एंड मोरे। ये किसने डेवलप किया था? डॉक्टर सेसाद्री एंड। तो गाइनोसियस लाइन किसने डेवलप किया था? डॉक्टर सेसाद्री एंड मोरे ने किया था। पार्थेनोकार्पी इज कंट्रोल बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन एंड मल्टीपल जीन। जो हमारा पार्थेनोकार्पी किससे कंट्रोल होता है? इनकम्प्लीट जीन। और उसी को क्या कहते हैं? मल्टीपल जीन से। किससे कंट्रोल होता है हमारा पार्थेनोकार्पी? इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन एंड मल्टीपल जीन। गाइनोसिस नेचर इज कंट्रोल बाय द सिंगल डोमिनेंट जीन FYACR। जो हमारा क्या है गाइनोसिस नेचर का जो किससे कंट्रोल होता है? सिंगल डोमिनेंट। और पार्थेनोकार्पी जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट और मल्टीपल जीन। एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स फॉर्म in is controlled by the series of multiple allele at the FYM locus interacted with gene controlling photoperiodic reaction। जो हमारा इंडक्शन होता है पार्थेनोकार्पिका कुकुम्बर में किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरिनॉल के कारण। इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी इन कुकुम्बर कौन करता है? क्लोरोफ्लोरिनॉल।
जिबरेलिक एसिड एंड AgNO3 जो होता है हमारा आर यूज टू इनहांस मेल फ्लावर ऑन गाइनोसियस कुकुम्बर। गाइनोसियस कुकुम्बर में मेल फ्लावर को इनहांस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? जिबरेलिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं मेल फ्लावर को इनहांस करने के लिए। AVG जो होता है हमारा इंड्यूस्ड ओनली मेल फ्लावर इन कुकुम्बर, यानी हमारा क्या हो जाएगा? जिबरेलिक एसिड हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा और AVG जो हो जाएगा। ये तीनों कौन सा फ्लावर इंड्यूस करता है? हमारा मेल फ्लावर को इनहांस करता है। और इथरल हम लोग यूज कर देंगे, इथरल यूज करेंगे कितना? 150 से 200 ppm, तो वो किसको इंक्रीज करेगा? हमारा फीमेल फ्लावर को। तो जिबरेलिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट और AVG ये सब मेल फ्लावर को क्या करता है? इंड्यूस करता है। और इथरल जो हो गया हमारा फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करता है। पिंचिंग जो होता है मेल बर्ड कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कुकुम्बर। कुकुम्बर में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को ये करने के लिए, एक्सप्लॉयटेड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पिंचिंग करते हैं मेल बर्ड को। मेल बर्ड को क्या करते हैं? पिंचिंग करते हैं। फॉर किस चीज के लिए? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। कुकुम्बर फ्रूट यील्ड रिडक्शन इज ड्यू टू द क्राउन फ्रूट इनिबिशन और फर्स्ट फ्रूट इनिबिशन। जो हमारा कुकुम्बर का जो यील्ड जो होता है, फ्रूट यील्ड रिड्यूस क्यों, किसके कारण होता है? क्योंकि क्राउन फ्रूट इनिबिशन और फर्स्ट फ्रूट इनिबिशन के कारण। जीनिया और मेटाजीनिया सबसे ज्यादा किस में देखा गया है? हमारा कुकुम्बर में देखा गया। जीनिया क्या है? इफेक्ट ऑफ जीन फ्रॉम मेल पेरेंट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। किसका होता है? जीनिया। जीनिया का मतलब हो जाएगा हमारा, जीनिया का मतलब हो जाएगा इफेक्ट ऑफ जीन। जीनिया किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग? जीन। जीन किस पे देख रहे हैं जीन का इफेक्ट? मेल पेरेंट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और सीड। किसका डेवलपमेंट के लिए? फ्रूट और सीड का। तो जीनिया का मतलब हो जाएगा इफेक्ट ऑफ जीन फ्रॉम मेल पेरेंट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। और मेटाजीनिया क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ पॉलन। इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फ्रूट शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। ये जीनिया का मतलब होता है जीन का इफेक्ट किस पे देखा गया है? हमारा फ्रूट्स और सीड्स का डेवलपमेंट पे। और ये मेटाजीनिया का क्या हो गया कि इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फ्रूट शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बीटर पॉलन जो होता है और फॉरेन पॉलन जो होता है फर्टिलाइज किसके साथ करता है? नॉन बीटर या नॉर्मल ओव्यूल के साथ, जो कि क्या कॉज करता है? हमारा बीटर फ्रूट। मेटाजेनिया में क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन पॉलन होता है वो क्या होता है? बीटर होता है। और किसके साथ क्रॉस करता है ये? नॉर्मल ओव्यूल या तो नॉन बीटर ओव्यूल के साथ। तो जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? बीटर फ्रूट होता है। अब आता है व्हाइट स्पाइन जो कलर होता है इंडिकेशन फॉर एडिबल मैच्योरिटी। जो स्पाइन कलर कैसा हो जाएगा? इसका व्हाइट हो जाएगा, तो इसका मैच्योरिटी क्या हो जाएगा? एडिबल मैच्योरिटी हो जाएगा। इंडिकेशन ऑफ एडिबल मैच्योरिटी या स्लाइसिंग कुकुम्बर वाइल ब्लैक इन पिकलिंग कुकुम्बर। हम लोग जो व्हाइट स्पाइन कलर जो होता है वो किसका इंडिकेशन है? एडिबल मैच्योरिटी का। और ये इन स्लाइसिंग कुकुम्बर। और जो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक स्पाइन हो जाएगा, वो किसके लिए होगा? पिकलिंग कुकुम्बर के लिए होगा। व्हाइट जो होगा स्लाइसिंग के लिए और ब्लैक हो जाएगा पिकलिंग के लिए। लाइट इंटेंसिटी जो होता है, लाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ इन्फ्लुएंस एंथेसिस देन टेम्परेचर। यानी हमारा एंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? लाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ देन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है इन्फ्लुएंस क्या करता है? एंथरडेसेंस एंड पॉलन फर्टिलिटी के लिए। टेम्परेचर किसको इन्फ्लुएंस करता है? एंथरडेसेंस एंड पॉलन फर्टिलिटी के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फेवरिंग एंथेसिस एंड डेसेंस इज 13 to 18 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए एंथेसिस के लिए? टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 13 to 18 डिग्री सेल्सियस। सल्फर शुड नॉट बी स्प्रेड एज इट कॉजेज फाइटोटॉक्सिसिटी। हम लोग कुकुम्बर में क्या करना चाहिए? सल्फर को स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर सल्फर को स्प्रे करते तो क्या कॉज करता है? फाइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब वेराइटी हो गया हमारा, क्या हो गया? फर्स्ट गैनोसियस लाइन जो होता है हमारा MSU 7135 ये हो जाएगा सोगोइन एंड विस्कॉन्सिन से क्रॉस होता है, जो कि डेवलप कौन किया था? CE पीटरसन किया था। CE पीटरसन फर्स्ट गैनोसियस लाइन MSU 713 कौन डेवलप किया था? हमारा CE पीटरसन।
फूले प्राची हो गया फर्स्ट ट्रॉपिकल गाइनोसियस कुकुम्बर हाइब्रिड हो गया, जो कि कहाँ डेवलप किया गया है, MPKB रहोरी। फूले प्राची फर्स्ट ट्रॉपिकल गाइनोसियस कुकुम्बर कौन सा हो जाएगा हमारा, फूले प्राची। स्लाइसिंग टाइप कल्टीवार आर लार्जर देन पिकलिंग टाइप एंड जनरली सिलिंड्रिकल इन शेप का होता है। जो स्लाइसिंग टाइप कल्टीवार जो होता है क्या होता है, लार्जर होता है और कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। फर्स्ट गाइनोसियस हाइब्रिड हमारा क्या हो जाएगा, पूसा संयोग हो जाएगा, जो कि डेवलप कहा गया था, इंडिया में 1971 में। यानी सबसे फर्स्ट ट्रॉपिकल गाइनोसियस हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा, फूले प्राची हो जाएगा। और फर्स्ट गाइनोसियस हाइब्रिड वो था, फर्स्ट ट्रॉपिकल गाइनोसियस कुकुम्बर हाइब्रिड था, फर्स्ट ट्रॉपिकल, वो हमारा फूले प्राची हो जाएगा। अगर सिंपल पूछेगा फर्स्ट गाइनोसियस हाइब्रिड तो पूसा संयोग होगा। कब डेवलप हुआ था, 1971 में। ट्रॉपिकल ट्रू गाइनोसियस लाइन वेयर डेवलप बाय TA मुरे एंड सेसाद्री इन 1980 में। टोक्यो लॉन्ग ग्रीन हो गया, चाइनीज लॉन्ग हो जाएगा, विंस क्रिम्सन हो जाएगा, टेबल ग्रीन हो जाएगा। ये सब किससे रेसिस्टेंट होता है, CMB से रेसिस्टेंट होता है, कुकुम्बर मोजैक वायरस से रेसिस्टेंट होता है। टोक्यो लॉन्ग ग्रीन, चाइनीज लॉन्ग, विंस क्रिम्सन, टेबल ग्रीन। IC420440 एंड IC420422 लाइन हो जाएगा। फिर हो जाएगा ऑरेंज फ्लेश कलर लाइन आइडेंटिफाइड इन मिजोरम हो जाएगा। पाल्मेटो हो गया, PR27 हो गया, शांति हो गया, पाल्मेर हो गया। ये सब किससे हो जाएगा, डॉनी मैल्ड्यू से रेसिस्टेंट वेराइटी हो जाएगा। पॉइंसेट हो जाएगा, पॉइंसेट 83, बालम, RK S284, ये सब किससे, वायरस से रेसिस्टेंस हो जाएगा। घेरकिन वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, जो कि पिकलिंग पर्पस के लिए होता है। कैलिप्सो हो जाएगा और एजेक्स हो जाएगा, कैलिप्सो और एजेक्स। जैपनीज लॉन्ग ग्रीन हो जाएगा, जो कि इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, जापान से। जैपनीज लॉन्ग ग्रीन हमारा जो हो जाएगा इंट्रोड्यूस फ्रॉम जापान, और ये रिस्ट्रिक्टेड कहाँ होता है, टेम्परेट रीजन के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है। फिर स्ट्रेट 8 हो जाएगा, कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है, USA का। यानी स्ट्रेट 8 और पॉइंसेट ये सब कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है, USA का। स्ट्रेट 8 हो जाएगा इंट्रोड्यूस वेराइटी कहाँ का है, फ्रॉम USA। और पॉइंसेट भी कहाँ है, इंट्रोड्यूस वेराइटी फ्रॉम USA। और पॉइंसेट जो होता है हमारा क्या होता है, मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट होता है। पोल्ट्री माइल्ड्यू से भी रेसिस्टेंट होता है, डॉनी माइल्ड्यू से भी होता है, एंथ्रेक्नोज से भी, एंगुलर लीफ स्पॉट से भी होता है। तो मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी अगर पूछा जाएगा तो पॉइंसेट हो जाएगा। फर्स्ट ट्रॉपिकल गाइनोसियस लाइन पूछा जाएगा हाइब्रिड हमारा तो कौन सा हो जाएगा, फूले प्राची हो जाएगा। और फर्स्ट गाइनोसियस लाइन हाइब्रिड पूछा जाएगा तो हमारा पूसा संयोग हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। शीतल हो जाएगा, शीतल हमारा क्या है, लोकल सिलेक्शन फ्रॉम प्लेन एरिया ऑफ कोंकान हो जाएगा। फिर जेमिनी हो जाएगा, इसका फ्रूट वेट कितना होता है, 200 to 250 ग्राम होता है। जेमिनी हो जाएगा कि रिलीज फ्रॉम द IIHR, वो किसके लिए होता है, सुटेबल होता है, सलाद के लिए सुटेबल होता है। पूसा उदय हो गया हमारा सिलेक्शन वेराइटी है, जो कि किसके लिए, थ्रू आउट द ईयर, सुटेबल किसके लिए, थ्रू आउट द ईयर। पूसा बरखा हो गया, जो कि सिलेक्शन फ्रॉम लोकल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक्स्ट्रा ईयरली होता है, टोलरेंट टू हाई टेम्परेचर एंड डॉनी माइल्ड्यू से टोलरेंट होता है। पूसा बरखा जो क्या हो गया, किससे टोलरेंट है हमारा, हाई टेम्परेचर और डॉनी माइल्ड्यू से। फिर पूसा सीडलेस आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट एक्स्ट्रा ईयरली पार्थेनो कार्पी वेराइटी है, गाइनोसियस वेराइटी फ्रॉम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मतलब जनरली हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, कुकुम्बर का यूज करते हैं। और कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, ग्लास हाउस में यूज करते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा फर्स्ट एक्स्ट्रा ईयरली पार्थेनो कार्पी गाइनोसियस वेराइटी कौन हो जाएगा, पूसा सीडलेस कुकुम्बर हो जाएगा। पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा स्लाइसिंग टाइप हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, स्वर्णा गेती हो जाएगा, स्वर्णा गेती और स्वर्णा शीतल, जो कि सिलेक्शन वेराइटी है। और कैसा टाइप का है, स्लाइसिंग टाइप का है। DCH हो जाएगा 1, DCH 2 हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रॉपिकल गाइनोसियस हाइब्रिड हो जाएगा। हिमांगी और फूले शिवांगी, हिमांगी और फूले शिवांगी हो जाएगा, जो कि हमारा रेसिस्टेंट है किससे, ब्रॉन्जिंग से हो जाएगा।
और ये हमारा जो फूले शुभांगी होता है टॉलरेंट होता है पॉलीमाइडू से भी, लेकिन दोनों जो किससे रेसिस्टेंट होता है हमारा ब्रॉन्जिंग से होता है। हिमांगी किसके किसके क्रॉस से है, पॉइंसेट और कल्याणपुर अगेती से। हिमांगी किसके बीच क्रॉस है, पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती। और फूले शिवांगी जो क्या है हमारा सिस्टर लाइन कल्टीवार है किसका, हिमांगी का। फूले प्राची हो गया हमारा गैनोसियस F1 हाइब्रिड जो हो गया बाई एक्सप्लॉइटिंग पार्थेनोकार्पी ट्रॉपिकल गैनोसियस फीमेल पेरेंट से। ये कैसा होता है, येलो होता है और सुटेबल फॉर द ईयर राउंड कल्टीवेशन होता है। फूले चंपा हो गया गैनोसियस F1 हाइब्रिड हो जाएगा हमारा, ग्रीन होता है सुटेबल फॉर ईयर राउंड कल्टीवेशन। फिर पंथ पार्थेनोकार्पिक हीरा 2 और 3 हो जाएगा जो कि क्या होता है पार्थेनोकार्पिक वेराइटी हो जाएगा। पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर वेराइटी कौन सा हो जाएगा, पंथ पार्थेनोकार्पिक हीरा 2 और 3। जो हमारा पूसा संयोग हो गया जैपनीज गैनो मोनोसियस लाइन होता है जिसको इसके क्रॉस होता है किसके बीच में, EC 5082 एंड ग्रीन लॉन्ग ऑफ नेपल्स जो कि इटालियन इंट्रोड्यूस वेराइटी है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड कहाँ होता है टेम्परेट रीजन में। अब इनहेरिटेंस कैरेक्टर, स्पाइन सरफेस पे जो होता है कैसा होता है, मोनोजेनिक होता है। और कोरस स्पाइन डोमिनेट टू फाइन, मतलब कोरस जो होता है कोरस और स्पाइन जो होगा हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। स्पाइन कलर कैसा होता है, स्पाइन कलर जो होता है मोनोजेनिक होता है। और कौन सा डोमिनेंट होता है, ब्लैक डोमिनेंट होता है, देन व्हाइट। स्पाइन नंबर वो भी होता है मतलब मोनोजेनिक होता है, मतलब सारा अधिकतर जो होता है हमारा क्या होता है मोनोजेनिक जीन से, मतलब मोनोजेनिक जीन होता है। और इसमें जो फ्रूट कलर और फ्लेश कलर जो होता है हमारा जो कलर है फ्रूट का और फ्लेश का वो क्या होता है डाइजेनिक होता है। तो हमारा जो स्पाइन नंबर जो हो गया क्या होता है, फ्यू स्पाइन होता है जो हमारा क्या होता है डोमिनेंट होता है। और नेटिंग ऑन फ्रूट सरफेस हो जाएगा वो भी मोनोजेनिक होता है। और हैवी नेटिंग जो होता है फ्रूट्स पे वो डोमिनेंट होता है। देन नो नेटिंग। फ्रूट कलर कैसा होता है, फ्रूट कलर हमारा डाइजेनिक होता है, यानी इसमें रेड हो जाएगा जो कैपिटल R और C हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा कैपिटल R डबल C हो जाएगा, येलो जो हो जाएगा स्मॉल R और C हो जाएगा, और क्रीम कलर हो जाएगा स्मॉल R स्मॉल C। हमारा फ्लेश कलर जो हो जाएगा डाइजेनिक होता है, V और W से होता है तो DG व्हाइट हो जाएगा, V और W हो जाएगा। इंटेंस व्हाइट हो जाएगा तो VW हो जाएगा। इंटेंस येलो हो जाएगा स्मॉल V कैपिटल W और T हो जाएगा। ऑरेंज हो जाएगा VV स्मॉल सारा हो जाएगा, रिसेसिव सारा हो जाएगा। ग्रोथ हैबिट जो होता है हमारा मोनोजेनिक होता है। कौन सा जीन होता है, DE और DE जीन होता है। इंडिटर्मिनेट होता है, पार्शियली डोमिनेट टू डिटर्मिनेट, मतलब हमारा इंडिटर्मिनेट जो होता है क्या होता है पार्शियली डोमिनेट होता है। देन डिटर्मिनेट। वाइन लेंथ हो जाएगा मोनोजेनिक होता है जो कि कैपिटल T और स्मॉल t इसका जीन हो गया। मोर वाइन लेंथ जो होता है डोमिनेंट देन लेस वाइन लेंथ। लीफ कलर कौन सा हो जाएगा, मोनोजेनिक हो जाएगा। नॉर्मल लीफ कलर जो होता है डोमिनेंट देन वायरसेंट। क्लस्टर फ्लावरिंग जो होता है हमारा मोनोजेनिक हो जाएगा जो कि सॉलिटरी डोमिनेंट होता है। देन क्लस्टर हैबिट। मेल स्टेरिलिटी जो हो जाएगा मोनोजेनिक हो जाएगा। फर्टिलिटी इसमें डोमिनेंट टू स्टेरिलिटी हो जाएगा। पेस्ट एंड डिजीज क्या क्या हो जाएगा कुकुम्बर में, तो फ्रूट फ्लाई हो जाएगा जो कि वेरियस सीरियस पेस्ट होता है मोस्ट ऑफ कुकरबीट्स हो जाएगा। बैक्टीरियल बिल्ट जो हो जाएगा हमारा इरविनिया ट्रैकीफिला है। बैक्टीरियल बिल्ट जो होता है कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा हमारा इरविनिया ट्रैकीफिला हो जाएगा जो कि ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है, बाई स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल, बाई स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल हो जाएगा। पोल्ट्री माइल्ड्यू जो हो जाएगा हमारा स्पेरियोथिका फुलीजीना हो जाएगा, फुलीजीनिया स्पेरियोथिका फुलीजीनिया जो कि रेसिस्टेंट वेराइटी है। पोलरिस अम्ब्रा यामकी हो जाएगा। एंगुलर लीफ स्पॉट से कौन सा हो जाएगा, सीडोमोनास लैक्रीमैनस हो जाएगा, लैक्रीमन हो जाएगा। एंगुलर लीफ स्पॉट हो जाएगा सीडोमोनास लैक्रीमल जो कि रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा, पॉइंसेट हो जाएगा, डिक्सी जेमिन हो जाएगा। कुकुम्बर मोजैक से कुकुम्बर मोजैक जो किससे ट्रांसमिट होता है हमारा, एफिड से होता है और सीड से होता है। कुकुम्बर मोजैक किससे ट्रांसमिट होता है, एफिड और सीड से। डॉनी मेल्ट्यू रेसिस्टेंट वेराइटी हमारा क्या हो जाएगा, पाल्मेटो हो जाएगा, आइसले हो जाएगा, चाइनीज लॉन्ग हो जाएगा, PR27 हो जाएगा, वांटी हो जाएगा और पालोमर हो जाएगा। स्कैब जो हो जाएगा हमारा क्लैडोस्पोरियम कुकुमेरिनियम हो जाएगा।
रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ स्टोनो हो जाएगा, SMR12 हो जाएगा, एसी फिलेचर हो जाएगा, मोजैक रेसिस्टेंट वेराइटी हो जाएगा, चाइनीज लॉन्ग, टोक्यो लॉन्ग ग्रीन, सैमरॉक, इलिमा, ओहियो MR200, ओहियो MR17, रेसिस्टेंट टू स्कैब और CMP से हो जाएगा विस्कॉन्सिन और SMR9 हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू निमेटोड जो होगा बेस्ट इंडियन गेरकिन जो हो जाएगा हमारा निमेटोड से रेसिस्टेंट हो जाएगा। इसमें डिसऑर्डर कौन सा होता है, पिल्लो होता है। कुकुम्बर में कौन सा डिसऑर्डर होता है, पिल्लो हो जाएगा, जो कि किससे डिफिशियंसी के कारण होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। फिर ब्लोटिंग हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कुकुम्बर टिश्यू हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लोटिंग कहेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।